रसूल इस दुनिया में तशरीफ लाए। तवज्जो है मेरी जानिब कि रसूल अल्लाह का जो यौम विलादत मनाया जाता है वो 12 रबीउल अव्वल है, और हुसैन इब्ने अली का जो यौम आमद मनाया जाता है वो 3 शाबान है। बात पहुंच गई आप तक और आपने महफूज किया। अब इस हदीस के तरतीब अल्फाज पर गौर करें कि जहां रसूल कह रहे हैं हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, लफ्ज हुसैन हदीस में पहले है, जिक्र हुसैन हदीस में पहले है, और खुद रसूल अपना जिक्र इस हदीस में बादे जिक्र हुसैन कर रहे हैं। हुसैन का लफ्ज और हुसैन का जिक्र पहले, रसूल का लफ्ज और रसूल का जिक्र बाद में। तो इस हदीस की तरतीब अल्फाज ये बता रही है कि शायद जुमला आप तक पहुंच जाए जो मैं पहुंचाना चाह रहा हूं, और मुझे यकीन है कि जुमला समझा जाएगा जहां जहां मैं समझाना चाह रहा हूं, जहां जहां मेरी आवाज पहुंच रही है। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, रसूल कह रहे हैं हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। तो इस हदीस की तरतीब अल्फाज ये बता रही है कि अगर 3 शाबान ना होती तो 12 रबीउल अव्वल भी ना होती। सलामत रहे, सलामत रहे। तीन शाबान ना होती तो 12 रबीउल अव्वल भी ना होती, 3 शाबान ना मनाई जाती तो 12 रबीउल अव्वल भी ना मनाई जाती। इसलिए कि रसूल इस हदीस में इशारा कर चुके कि हां मेरा जिक्र हुसैन के जिक्र से है और हुसैन का जिक्र मेरे जिक्र से है। जिस कदर मिन्नियत की मंजिल को समझते चले जाओगे मेरे अजीजों, बहुत मुख्तसर खिताब है और उसके बाद मैं आपके लिए दुआ करके मिंबर छोड़ दूंगा। लेकिन जितनी देर आपसे मुखातिब हो मुझसे जुड़ के सुनना, जो कुछ भी सुनना, कि पैगंबर ने लफ्ज इस्तेमाल किया कि मैं हुसैन से हूं, हुसैन मुझसे है। किसी मंजिल पर मैं अर्ज कर रहा था कि लफ्ज मिन्नी इस्तेमाल किया। यह लफ्ज मिन्नी मिन्नियत से निकला है। जहां लफ्ज मिन आ जाए वहां पर एक सिफात का तवातुर होता है, एक सिफात की मुंतकिली होती है। कैसे समझाऊं यह जुमला कि यहां पर कितने ही लोग बैठे हैं कि बाप भी बैठा है, उसके साथ बेटा भी बैठा है, स्टेज पर भी तमाम हजरात तशरीफ फरमा है कि बाप और बेटा साथ साथ बैठा है। जब आप बाप के सामने बेटे की तारीफ करते हैं कि क्या खूबसूरत आवाज है, क्या उम्दा हाफजा है, क्या अच्छी पढ़ाई कर रहा है, कितना अच्छा जा रहा है, क्या अच्छा चाल चलन है, उठना बैठना भी अच्छा है, तो फौरन बाप बसत फख्र कहता है क्यों ना हो, ये मेरा ही तो बेटा है, इसको मेरी ही तो मिन्नियत हासिल है। यानी जैसा बाप होता है वैसा बेटा होता है। जो बाप के सिफात होते हैं वही बेटे में सिफात मुंतकिल होते हैं। यानी बेटे को अगर कहा जाए कि ये बाप से मिन्नियत की मंजिल पर है तो जुमला गलत नहीं होगा। तो जहां भी लफ्ज मिन आ जाए समझ लेना जिससे जिसको निस्बत दी जा रही है उस मंसूब की तमाम सिफात की मुंतकिली दूसरे इंतसाब के जरिए हो रही है। पैगंबर कह रहे हैं कि मैं हुसैन से मिन्नियत पर हूं, हुसैन मेरी मिन्नियत पर है, हुसैन मुझसे मिन की मंजिल पर है, मैं हुसैन से मिन की मंजिल पर हूं। कैसे समझाऊं? अब आ जाओ तारीख के उन औराक की तरफ कि अल्लाह ने सूरह बरात नाजिल किया। अब समझना मिन किसको कहते हैं, मुझे लाना है एक जानिब, इसलिए तैयारी कर रहा हूं कि मिन किसको कहते हैं। और मिन जहां लफ्ज मिन आ जाए तो वहां सिफात कैसे मुत्तसिल हो जाती है। सूरह बरात अल्लाह ने नाजिल किया और कहा ये काफिरों को सुना दो, ये जो मक्के के काफिर काबे के गिर्द घूमकर तवाफ करते हैं और इतने बेहाल हो जाते हैं कि उनको अपने लिबास की परवाह भी नहीं रहती, बरहना तवाफ किया करते हैं, और जाके कह दो कि अब काबे में कोई काफिर दाखिल नहीं होगा, अब काबे में कोई मुशरिक दाखिल नहीं होगा, खबरदार काबे का तवाफ बसत तकद्दुस किया जाएगा। आयात बरात नाजिल हुई, सूरह बरात नाजिल हुआ। पैगंबर से एक साहब वो सूरा लेकर गए। दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मखदूम साहब तशरीफ लाइए, ऊपर आइए, तशरीफ लाइए, फिर भी दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तवज्जो, कहा ये सूरह बरात जाके काफिरों के दरमियान सुना दो और कह दो कि अब कोई काफिर और मुशरिक काबे की हुदूद में दाखिल नहीं हो सकता। एक साहब को सूरह बरात दिया, वो लेकर चले। सिहाह सित्ता की रिवायत आपके हवाले कर रहा हूं, मुत्तफिक अलैह रिवायत आपके हवाले कर रहा हूं, हर मकतब
मशरब ने इसको तहरीर किया है, हर मशरब ने इसको महफूज किया है। वो साहब लेकर चले, सूरह बरात लेके चले, पैगंबर से लेके चले, अभी रास्ते ही में थे। बड़ी मशहूर रिवायत है कि एक बार जिब्रील पैगंबर पर नाजिल हुए, कहा या रसूल अल्लाह, ये सूरह बरात जो नाजिल किया गया है, अल्लाह का हुक्म यह है कि ये सूरा या तो आप खुद लेकर जाएं या वो जाए जो आपसे मिन्नियत की मंजिल पर हो, जो आपसे हो, जिससे आप हो। अब पता चला कि पैगंबर के आसपास बैठने वालों में से हर कोई ये दावा नहीं कर सकता था कि मैं पैगंबर से मिन्नियत की मंजिल पर हूं। आज पैगंबर ने अल्लाह के हुक्म से इरशाद फरमा दिया और समझा दिया उम्मत को ता कयामत कि कौन है जो मेरी सिफात को लेकर आगे बढ़ रहा है, कौन है जैसा मैं हूं वैसा वो है। एक बार कहा या अली मेरे नजदीक आ जाओ और जाओ मेरा पैगाम लेकर जाओ, और जो साहब सूरह बरात लेकर जा रहे हैं उनसे कह दो कि अल्लाह ने यह कहा है कि या तो रसूल जाए या वो जाए जो रसूल से मिन्नियत की मंजिल पर हो। अली पहुंचे, उनसे सूरह बरात लिया, अली आगे बढ़ गए और ये वापस आ गए। पैगंबर से पूछा या रसूल अल्लाह, क्या मुझसे कोई खता हो गई कि मुझसे सूरा वापस ले लिया? कहा नहीं। अब पैगंबर ने ऐलान कर दिया साहब के मजमे में, कहा नहीं खता नहीं हुई, बल्कि अल्लाह का यह पैगाम आ गया है, या तो मैं ये सूरा सुनाऊं या वो सुनाए जो मुझसे मिन्नियत की मंजिल पर हो। इसी मिन्नियत को और वाज़ेह किया पैगंबर ने। आपकी खामोशियां मजबूर कर रही हैं कि मैं इसको समझाता चला जाऊं। इसी लफ्ज मिन्नियत को और वाज़ेह किया पैगंबर ने। अब सुनते जाओ मिन्नियत क्या है। एक बार अली को मुखातिब करके कहा या अली अंता मिन्नी व अना मिन का, या अली तू मुझसे है मैं तुझसे हूं, अंता मिन्नी व अना मिन का। इस हदीस में भी तरतीब अल्फाज देखो, पैगंबर ने यह नहीं कहा कि या अली तू मुझसे है मैं तुझसे हूं, या अली अंता मिन्नी तू मुझसे है मैं तुझसे हूं। अगर पहले अपना लफ्ज रख देते तो हदीस के माने बदल जाते। अब पैगंबर अली से कह रहे अली तू मुझसे है, या अली तू मुझसे है। जुमला आगे बढ़ा, जुमला आगे बढ़ा, लहमो का लहमी व दमो का दमी, या अली तू मुझसे है मैं तुझसे हूं, या अली तेरा खून मेरा खून, तेरा गोश्त मेरा गोश्त। फिर आओ तरतीब की तरफ कि पैगंबर ने यह नहीं कहा कि या अली मेरा खून तेरा खून, यह नहीं कहा, बल्कि कहा तेरा खून मेरा खून। जियो जियो। पैगंबर ने कहा अगर यह कह देते कि मेरा खून तेरा खून तो मौजू बदल जाता, फजीलत बदल जाती। पैगंबर कह रहे या अली तेरा खून मेरा खून। अब सुनना कि मिन्नियत किसको कहते हैं। लफ्ज मिन जहां आ जाए, फिर जुमला दोहरा दूं, लफ्ज मिन्नियत जहां आ जाए वहां सिफात की मुंतकिली होती है। पैगंबर बताना चाह रहे हैं जो सिफात मुझमें है वो तमाम सिफात उसमें है जो मुझसे मिन की मंजिल पर है। लफ्ज मिन याद रखिएगा, जो सिफात मुझ में है वो उसमें भी है जो मुझसे मिन की मंजिल पर है। या अली लहमो का लहमी व दमो का दमी, या अली तेरा खून मेरा खून, तेरा गोश्त मेरा गोश्त। फिर आ जाओ उसी मिसाल की तरफ। कितने लोग बैठे कि जहां बाप भी है और बेटा भी है, बेटे की रगों में किसका खून दौड़ता है? बाप का खून दौड़ता है। बेटे की रगों में जो खून दौड़ रहा होता है वो बाप ही से तो बेटे में मुंतकिल होता है। जो बेटे की रगों में खून दौड़ रहा है, जो बेटे की नब्ज में खून जौला है, वो बाप का ही तो खून मुंतकिल हो रहा है। तो अब सवाल यह है, इस हदीस को पेश निगाह रखना, लहम का लहमी या अली, ऐ अली तेरा खून मेरा खून। अली बेटा है अबू तालिब का, बेटे की रगों में बाप का खून दौड़ता है, अली की रगों में अबू तालिब का खून दौड़ रहा है। तो अब तलाश करो ना माने कि पैगंबर के, अब ईमान पर गुफ्तगू करो कि ये पैगंबर क्या किसी काफिर के खून को अपना खून कह देंगे? पैगंबर क्या किसी काफिर के खून को अपना खून कह देंगे? इसी लहमुका लहमी, अली तेरा खून मेरा खून, यही तो खून है ना जो मुंतकिल हो रहा है। अबू तालिब से चला अली तक आया, अली से चला हुसैन तक आया। तो क्या किताब मेरी आई है? अभी नहीं, मैंने जानबूझकर गुरेज किया है ताकि ये जुमले आपके हवाले करूं और फिर आ जाऊं मौजू पर।
कि मेरी किताब आई है नहीं हजरत अबू तालिब पर, और वहां से एक जुमला आपके हवाले। और मौजू ये नहीं है किताब का, तवज्जो मेरी जानिब, बहुत मुख्तसर किताब है। मौजू ये नहीं है किताब का कि अबू तालिब मोमिन थे या काफिर। क्या सुन रहे हैं? मेरी किताब का ये मौजू नहीं है। मैंने कभी ईमान अबू तालिब पर गुफ्तगू की ही नहीं, इसलिए कि जो चीज साबित है उसको साबित करना कैसा। मैंने ये मौजू नहीं रखा है कि अबू तालिब मोमिन थे या काफिर। मैंने मौजू ये रखा है कि ये बहस तो खत्म हो गई, अब इस पर बहस ना करो कि अबू तालिब मोमिन थे या काफिर। अब इस पर बहस करो, अबू तालिब नबी थे या वसी थे। खून दौड़ रहा है ना हुसैन में। अब सुनो दलील, सुनो सबसे बड़ी नबुव्वत अबू तालिब की दलील, विसायत अबू तालिब की दलील। 350 सफ़े की किताब है, अभी मुहर्रम में आई है, जाके बाजार से खरीदना। दलील सबसे बड़ी जो मुफस्सिरीन ने भी लिखी, हुसैन के दादा पर गुफ्तगू हो रही है। और मैं तो ये कहता हूं कि आज अगर 3 शाबान को भी कोई जिक्र हुसैन पर खामोश है तो उसका तसलसल उसी से मिलेगा जो 3 शाबान सन 4 हिजरी को भी खामोश था। तो आज तो हुसैन के दादा का जिक्र है ना, तो सुनते जाओ। सुनो, आयत ने अल्फाज महफूज किए कि जालूत लश्कर की तैयारी, और वो हमला करने वाला है बनी इसराइल पर। बनी इसराइल के नबी ने एक लश्कर तरतीब दिया, लश्कर तरतीब पा गया कि इसे जालूत से मुकाबला करना है। लश्कर के चंद सरदार जमा हुए और वो आए नबी के पास, शिमोएल नबी के पास आके कहते हैं, या नबी अल्लाह, तवज्जो, अपने नौजवान दोस्तों के हवाले कर रहा हूं ये जुमले कि जहां पर गुफ्तगू होती है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तुमसे बातें की जाती हैं, ले जाओ ये जुमले। शिमोएल नबी से आके कौम ने कहा, ए नबी अल्लाह, लश्कर तो बन गया जालूत से मुकाबले के लिए, अब हम चाहते ये हैं कि आप लश्कर का सरदार भी बना दीजिए। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप, खुद ब खुद तवज्जो कीजिए ना। लश्कर के लोग आके कह रहे हैं, ए नबी अल्लाह, लश्कर तरतीब पा चुका है, आप सरदार लश्कर बना दीजिए। कोई पलट के कहे कि भाई तुम खुद ही अपने दरमियान में से क्यों नहीं चुन लेते। आज के मुसलमानों से बेहतर तो कल के बनी इसराइल हैं, जिनको यह मालूम है कि अगर लश्कर नबी बना रहा है तो लश्कर का सरदार भी नबी बनाएगा। या नबी अल्लाह, सरदार लश्कर आप बनाइए। आयत उतरी, इन्नल्लाह क़द बअस लकुम तालूता मलिका, अल्लाह ने तुम्हारे लश्कर का सरदार तालूत को बनाया है। कालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना व नहनु अहक्कु बिल मुल्कि मिन्हु व लम युता सअतम मिनल माल। फौरन सरदारान लश्कर ने कहा, या नबी अल्लाह, तालूत तो बड़ा गरीब है, उसके पास तो दिरहम दीनार भी नहीं है, उसके पास तो मुल्क माल भी नहीं है, उसके पास तो जायदाद भी नहीं है, वो कैसे सरदार बनेगा। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि सरदारी का मयार दिरहम दीनार जायदाद बागात नहीं है, सरदारी का मयार अल्लाह के यहां कुछ और है। अल्लाह के सरदारी का मयार यह है कि इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम वज़ादहु बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, अल्लाह ने तालूत को तुम्हारे लश्कर का सरदार सिर्फ इसलिए बनाया है कि वो तुम सबसे ज्यादा आलिम भी है, तुम सबसे ज्यादा बहादुर भी है। कहा 2 सिफतें होती हैं सरदार लश्कर में, पूरी कौम से ज्यादा आलिम हो, पूरी कौम से ज्यादा बहादुर हो। वल्लाहु यूती मुल्कहु मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह जिसको चाहता है अपना मुल्क अता कर देता है, और अल्लाह बड़ा वसी इल्म रखने वाला है। तवज्जो नहीं फरमाई मेरे सामीन। वल्लाहु यूती मुल्कहु मन यशा, अल्लाह जिसको चाहता है मुल्क अता करता है, ये नहीं कहा, बल्कि कहा अल्लाह जिसको चाहता है अपना मुल्क अता करता है, अपना मुल्क अता करता है। अब तुम अल्लाह को पूरे आलम इस्लाम से बेहतर जानते हो कि अल्लाह लामहदूद है, उसकी कोई हद नहीं है, उसकी मुमलिकत की भी कोई हद नहीं है। जब वो लामहदूद तो उसका मुल्क भी लामहदूद। और आयत कह रही है कि अल्लाह किसी को अपना मुल्क अता करता है, तो अल्लाह लामहदूद, अल्लाह का मुल्क भी लामहदूद। तो जब अल्लाह का मुल्क लामहदूद तो यह कैसे हो सकता
सकता है कि अल्लाह किसी महदूद को अपना लामहदूद मुल्क अता कर देगा। जिसको मुल्क देगा वो भी लामहदूद होगा। तवज्जो, जिसको मुल्क देगा वो भी लामहदूद होगा। किससे पूछें कि अल्लाह ने किसको अपना मुल्क अता किया? किससे पूछें कि अल्लाह का मुल्क किसके पास है? तो ना हदीस से पूछो, ना कौल से पूछो, ना किसी रिवायत से पूछो, ना किसी दिरायत से पूछो, ना किसी हवाला जाती किताब से पूछो, खुद कुरान से पूछो कि अल्लाह का मुल्क किसके पास है। खुद कुरान से पूछो ना कि अल्लाह का मुल्क किसके पास है। तो कुरान खुद बताता है कि आयतें पढ़ते चले जाओ, कहीं ना कहीं मैं ऐलान कर दूंगा कि मेरा मुल्क किसके पास है। सूरह बकरा में इरशाद फरमा दिया, वल्लाहु युती मुल्कहु मन यशा, अल्लाह जिसको चाहता है अपना मुल्क अता करता है। और जहां से सूरह मुल्क शुरू होता है वहां ऐलान कर दिया कि अल्लाह का मुल्क है किसके पास। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बाबरकत है वो जात जिसके हाथ में मुल्क है। या तो अल्लाह का हाथ दिखा दो या किसी हाथ को मानो कि वो हाथ अल्लाह का हाथ है। जीते रहें, जीते रहें। अल्लाह आपकी इस मारिफत को आपकी नस्ल में मुंतकिल करे। वल्लाहु वासिउन अलीम। आयत आगे बढ़ी। यह है वो दलील जो अपने नौजवानों के हवाले कर रहा हूं, अपने दोस्तों के हवाले कर रहा हूं। जाकिरीन की एक तवील फहरिस्त है, तशरीफ फरमाए स्टेज पर, इसलिए जल्दी स्टेज छोड़ना है मुझे। लेकिन जितनी देर भी चाहता हूं एक एक इंसान जहनी तौर पर मुझसे जुड़ा रहे, इसलिए कि कोशिश मेरी यह होती है कि इस मिंबर का हक अदा करके उतरूं। जितनी भी देर आपसे गुफ्तगू हो कुछ ना कुछ आपके हवाले कर दूं। कहा अल्लाह अपना मुल्क अता कर देता है। फिर निशानी दी, इन्ना आयता मुल्क ही अय्यातीकुम ताबूत फीहि सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बक़ियतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका। कहा कि उसके मुल्क की निशानी, तवज्जो, एक लफ्ज आया ना होनी चाहिए मेरा, उसके इन्ना आयता मुल्क ही, उसके मुल्क की निशानी यह है। आयत से आयत जुड़ी हुई है। अल्लाह जिसको चाहता है अपना मुल्क अता करता है, अपना मुल्क अता करता है। इन्ना आयता मुल्क ही, अल्लाह के मुल्क की निशानी यह है, अल्लाह के लश्कर की निशानी यह है, अल्लाह की लामहदूदियत जो उसके मुल्क में फैली हुई है उसकी निशानी यह है। अय्यातीकुम ताबूत फीहि सकीना, हां उसके आगे आगे एक ताबूत चलता है जिसमें मोमिनों के दिलों को सुकून हासिल होता है। तहमिलुहुल मलाइका, उसे मलाइका उठाए हुए होते हैं। व बक़ियतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून, उसमें आले मूसा और आले हारून के तबर्रुकात भरे हुए हैं। इस ताबूत को तारीख ने ताबूत सकीना का नाम दिया। यह एक संदूक था कि जो पहचान थी नबुव्वतों की। जैसे जैसे नबी इस दुनिया से उठता जाता, आगे आने वाले नबी के हवाले यह संदूक करता जाता, और उस ताबूत में, उस संदूक में हर जाने वाले नबी का कोई ना कोई तबर्रुक शामिल होता। यह संदूक आगे बढ़ता गया। इस संदूक में हजरत आदम का अमामा भी है, इस संदूक में हजरत यूसुफ का कुर्ता भी है, इस संदूक में हजरत शुएब की नालैन भी है, इस संदूक में हजरत मूसा का असा भी है, इस संदूक में हजरत इब्राहिम का कुर्ता भी है जो वो आग में पहन के, जिसे उन्होंने आग में पहन के कूदा और छलांग लगाई। इस संदूक में जैसे जैसे ये संदूक आगे बढ़ता गया वैसे वैसे तबरुकात शामिल होते गए। जिसके पास भी ये संदूक आ जाता, ये निशानी हो जाती कि वो इस दौर का नबी है। नबुव्वत की पहचान थी कि यह संदूक जिसके पास होगा वो उस दौर का नबी होगा। मुझे नहीं पता तारीख में वो संदूक कहां गया। मैं जब आया तारीख के औराक पलटते पलटते तो मैं उस दौर में पहुंचा कि जहां मैंने तारीख में यह देखा, सरजमीन अरब है, सरजमीन मक्का है, और मलिकतुल अरब जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का सामान तिजारत है, और अबू तालिब का भतीजा है जो 25 बरस का है, और जनाब खदीजा है जो 28 बरस की है। पैगंबर सामान तिजारत बहुत ज्यादा फायदे में बेचकर वापस आ गए।
जनाबे खदीजा के कसर में दाखिल हुए। तवज्जो, जनाबे खदीजा के कसर में दाखिल हुए। जनाबे खदीजा ने बीच में एक पर्दा हायल करवाया। पर्दे के इस तरफ मलिकतुल अरब बैठ गई, उस तरफ अबू तालिब का भतीजा बैठा, आगे होने वाला नबी बैठा, बीच में पर्दा है। इधर जनाब खदीजा है, उधर मोहम्मद मुस्तफा है। गुफ्तगू शुरू हुई, खदीजा ने सलाम किया, पैगंबर ने जवाब सलाम दिया। कहा आप जो इस दफा गए तो बड़ी बरकत हुई, बड़ा फैज हासिल हुआ। ये बताइए, ये जो हमें मुनाफा हुआ है, इस मुनाफे में जो हमने आपको हिस्सा दिया है, इस हिस्से का आप क्या करेंगे? कहा मेरे चचा ने मुझसे कहा है कि कबीला हाय अरब की कोई बहुत ही नेक पाक साहिब इफ्फत व इस्मत खातून से मेरा अक्द कर देंगे। बीबी ने कहा अच्छा, क्या मैं आपको ऐसे ही कबीले की एक नेक सीरत पाको पाकीजा तैयबा व ताहिरा साहिब इफ्फत व इस्मत बीबी का पता बताऊं? पैगंबर ने कहा इरशाद फरमाइए। कहा मैं खुद अपने आप को आपके अक्द के लिए, अब जुमला तो सुना हुआ है ना आपका, एक जुमला मेरा सुनते जाओ। ये जो पर्दे के उस तरफ शख्सियत बैठी है, गो के है 25 बरस का, गो के है 25 बरस का, 15 बरस बाद नबूवत का ऐलान करेगा, 15 बरस बाद रसूल होगा। क्या इस वक्त ये नबी नहीं है ना? नबी है ना? और खुद कह चुके रसूल, कुन तो नबीयन व आदम बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे, है ना? उस वक्त भी नबी, इस वक्त भी नबी है। तो नबी तो अथॉरिटी होता है ना, अपने अहद की सबसे बड़ी अथॉरिटी का नाम नबी कहलाता है। उसका नाम क्या होता है? नबी। नबी 25 बरस का है तब भी नबी है। नबी अगर झूले में है तब भी नबी है। नबी अगर बचपन की मंजिलों में चल रहा है, घुटनियों चल रहा है, तब भी नबी है। तो जब 25 बरस के हैं तब भी नबी हैं। जैसे ही जनाब खदीजा ने कहा मैं अपने आप को आपके अक्द के लिए पेश करती हूं, तो अथॉरिटी है ना, फौरन कह देते मुझे कबूल है। क्या सुन रहे हैं? क्या सुन रहे हैं? खुद अथॉरिटी है, फौरन कह देते जी मुझे कबूल है। लेकिन अब पैगंबर इशारा कर रहे हैं, पैगंबर बता रहे हैं कि इस वक्त की अथॉरिटी मेरे होते हुए कौन है कि जो मुझ पर भी अथॉरिटी रखती है। जैसे ही जनाब खदीजा ने कहा मैं अपने आप को अक्द के लिए पेश करती हूं, फौरन जवाब दिया मैं जरा अपने चचा से पहले पूछ लूं। आए कसरे अबू तालिब में आए, कहा मलिकतुल अरब का रिश्ता है। अबू तालिब फख्र से झूमने लगे। कहा वो घड़ी आ गई जिसका इंतजार था, तैयारियां शुरू हो गई, रिश्ता कबूल हो गया। फिर और आंख पलटे, मुअर्रिख ने लिखा मैंने देखा कसरे अबू तालिब, कसरे खदीजा दोनों तरफ सज रहे हैं। इधर कसरे खदीजा सजाया जा रहा है। जनाब खदीजा ने शहर ताइफ से दर्जी बुलवाए, बेहतरीन मखमल के कपड़े मंगवाए और उन मखमल के कपड़ों पर दर्जियों से सोने और चांदी के तारों से चांद और सितारे बनवाए और उनको पर्दे की शक्ल में बामो दर पे लटका दिया गया। चारों तरफ से कसरे खदीजा खुशबुओं से महक रहा था। जर्री कमर गुलाम कनीजे हाथ में अंगीठियां लिए हुए ऊद व अंबर महक रहा है, इसलिए कि उसकी बारात आने वाली है कि जिसके पसीने से भी खुशबुएं शर्मा जाती हैं। कसरे खदीजा सज रहा है और जैसे ही शब आई, रावी कहता है कि गुलामों ने अपने हाथ में मिशलें रोशन की। मैंने देखा मिशलों की जो जौ है वो जब पर्दे पे पड़ रही है तो ऐसा मालूम होता है कि जैसे जमीन पर चांद और सितारे उतर आए। उधर उसने रुख मोड़ा, कसरे अबू तालिब की तरफ रुख किया। मुअर्रिख ने, यहां पे तमाम सनादीद कुरैश जमा है, यहां तमाम बनी हाशिम के जवान जमा है। पैगंबर तशरीफ फरमा है। शोर उठा, कौन सजाएगा पैगंबर को, कौन दूल्हा बनाएगा पैगंबर को। सबकी निगाह मुख्तार काबा अबू तालिब की तरफ गई। कहा अबू तालिब आप अपने भतीजे को दूल्हा बनाएंगे। अबू तालिब खड़े हुए, भतीजे को इशारा किया, भतीजे खड़े हो जाओ। पैगंबर खड़े हो गए, दूल्हा बनने के लिए तैयार हुए।
सब देख रहे हैं अबू तालिब की तरफ कि कहीं भी किसी भी जगह न सेहरा नजर आ रहा है, न अमामा नजर आ रहा है, न अबा नजर आ रही है, न कबा नजर आ रही है, न कमर का पटका नजर आ रहा है। किस चीज से दूल्हा बनाएंगे अबू तालिब? सब अबू तालिब को देख रहे हैं कि कैसे अपने भतीजे को दूल्हा बनाएंगे। एक बार अबू तालिब ने अपने गुलाम से कहा, जरा मेरे हुजरे में जा और एक संदूक रखा हुआ है, वो संदूक लेके आ जा। नबूवतों का घराना है। हुसैन के दादा को कोई मामूली शख्सियत न समझना, नबूवतों का घराना है। यहां वही का सिलसिला आदम से लेके खातम तक आ रहा है। एक एक शख्सियत वही की खुशबू को भी सूंघती है, वही के मिजाज को भी जानती है। हुजरा मतला अनवार हो गया। शबे 3 शाबान की सुबह तुलू होने से पहले फजर की सातें आ रही थी कि तफसीर सूरह वल फज्र आसमान से उतर आई। सैयदा का हुजरा मतला अनवार बन गया। चारों तरफ नूर का झमाका था जो छाया हुआ था। मदीने के बामों दर नूर से जगमगा रहे थे। अली दाखिले हुजरा सैयदा हुए। देखा सैयदा के आगोश में हुसैन इब्ने अली मुस्कुरा रहे। बाप आगे बढ़ा, मां से बच्चे को अपनी आगोश में लिया। बाप ने बच्चे को देख के मुस्कुराया, बच्चा बाप को देख के मुस्कुराया। अभी ये मुस्कुराहट, अभी ये तरन्नुम और तबस्सुम का कलाम जारी था कि पैगंबर हुजरे में दाखिल हुए। जैसे ही पैगंबर हुजरे में दाखिल हुए, नबूवतों का घराना याद रखना, सबको मालूम है कि वही क्या है, और यहां बात ही नहीं की जाती जब तक वही ना उतर आए। पैगंबर दाखिल हुए, हुसैन को अपनी आगोश में लिया। नाना ने नवासे को देखा, नवासे ने नाना को देखा। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन की तफसीर सामने आ गई। एक बार नवासे के चेहरे से निगाह उठाई, अली को देखकर कहा, या अली, बच्चे का कोई नाम रखा? बच्चे का कोई नाम रखा? अली कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके होते हुए मैं कैसे नाम रख दूं? आपके होते हुए मैं कैसे सबकत कर जाऊं? पैगंबर ने अली को देखकर कहा, या अली, तुम मेरे होते हुए सबकत नहीं कर सकते, मैं अल्लाह के होते हुए सबकत नहीं कर सकता। गौर नहीं किया आपने? मुझे यह बताइए, पैगंबर की हदीस है कि जब पहली मर्तबा गारे हिरा में जिब्रील आया तो खुद अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने जिब्रील को देखा, मैंने वही की खुशबू सूंघी, मैंने जिब्रील की आवाज सुनी। कहा, या अली, जो तुम देखते हो वो मैं देखता हूं, जो मैं देखता हूं वो तुम देखते हो, जो मैं सुनता हूं वो तुम सुनते हो। अली जानते हैं ना कि वही का सफर क्या है, वही का मिजाज क्या है। अली चाहते तो खुद नाम रख देते। अली को मालूम है कि वही इलाही नाजिल होगी कि और इस बच्चे का नाम हुसैन रखा जाएगा। कहां बैठे हैं आप? अली वही के सफर को जानते हैं। कैसे समझाऊं? अली वही के सफर को जानते हैं। मालूम है अली को कि वही कहां से चलती है और कहां तक पहुंचती है। अली के इल्म में है कि मेराज की शब सिदरा पे जिब्रील रुक गया था, पैगंबर आगे बढ़े थे और काबा कौसैन की मंजिल से आवाज आ रही थी, उदनो मिन्नी, और करीब आजा। और हर आवाज पर रसूल 500 नूरी मील का फासला तय करते थे। तो सिदरा से मकामे वह्य इलाही तक का फासला सैकड़ों नहीं हजारों नूरी मील का फासला है। सिदरतुल मुंतहा से मकामे वह्य इलाही का फासला हजारों नूरी मील का है। अब मुझे यह बताओ कि जिब्रील तो सिदरा पे रुका हुआ है, यह जब मकामे वह्य इलाही से वही चलती है तो यह जिब्रील तक कैसे पहुंचती है? सिर्फ यह समझाना है कि अली वही के सफर को जानता है, सिर्फ यह समझाना है। फिर भी अली बोल नहीं रहे, क्यों नहीं बोल रहा, यह समझाना है। मकाम वह्य इलाही से सिदरा तक, जिब्रील तक वही कैसे पहुंचती है? इसलिए कि इतना बड़ा फासला है, इतना तवील फासला है। कौन लेके आता है वहां से वही और जिब्रील को लिखवाता है और फिर जिब्रील कल्ब पैगंबर पे नाजिल करता है। खुदा की कसम ये मसला हल ना होता, दुनिया सर मारती मारती मर जाती अगर उलमाए इरफान एक मंजर महफूज ना करते। और मंजर ये है कि मस्जिद नबवी खचाखच भरी हुई है और किसी मसले पर पैगंबर से गुफ्तगू हो रही है, पैगंबर ने तवक्कुफ किया। तवक्कुफ का मतलब यह है, खामोशी का मतलब यह है कि पैगंबर वही का इंतजार कर रहे हैं। तो अब सूरत हाल यह है कि पैगंबर बीच में तशरीफ फरमा है, पैगंबर के बाएं जानिब जिब्रील उतर आए हैं, पैगंबर के दाएं जानिब
अली बैठे हुए हैं, अली के हाथ में कागज और कलम है। जिब्रील पैगंबर को वही सुना रहे हैं कि अल्लाह चाहता है कि आप उम्मत को ये वही सुना दीजिए। ये आयतें उतर रही हैं, पैगंबर जिब्रील से वही सुन रहे हैं, अली को लिखवा रहे हैं। अली ये लिखो, अली ये लिखो, ये आयत उतर आई, ये आयत उतरी है, ये सूरा उतरा है। अली लिखते चले जा रहे हैं कि एक बार रावी कहता है कि जिब्रील की निगाह अली के चेहरे की तरफ पड़ी तो जिब्रील ने देखा कि अली जिब्रील को देखकर मुस्कुरा रहे। अली जिब्रील को देखकर मुस्कुरा रहे। अब जिब्रील की मजाल नहीं है कि बगैर इजाजत पैगंबर अली से कुछ पूछ ले। जिब्रील मुखातिब हुआ रसूल की तरफ, कहा या रसूल अल्लाह, ये अली मुझे देखकर मुस्कुरा रहे, इस मुस्कुराहट का सबब क्या है? पैगंबर ने जिब्रील को मुस्कुरा के देखा और मुस्कुरा कर कहा, अखी जिब्रील तुम खुद अली से पूछ लो, इसलिए कि मैं और तुम वाहिद दो शख्सियतें हैं जो तुम्हें देख सकते हैं, अली से पूछो। अब जिब्रील अली की तरफ मुखातिब हुए, कहा या अली, आप मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं, इस मुस्कुराहट का सबब क्या है? अब अली ने मसला हल किया, कहा मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि अभी अभी तो मकामे वही इलाही से वही लेकर तुझे सिदरा पे लिखवाई और अब जमीन पर तुझसे सुन के खुद लिख रहा हूं। अली वही के सफर को जानता है। अली चाहते तो खुद कह देते कि इस मौलूद का नाम हुसैन अल्लाह ने रखा है, लेकिन अली ने खामोशी इख्तियार करके दुनिया को पैगाम दिया कि नाम वो रखेगा इस बेटे का कि जिसके बारे में सूरह वन नज्म में अल्लाह ने कह दिया है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। ये तो उस वक्त तक बात नहीं करता जब तक इस पर वही ना आ जाए। तो हुसैन के नाम को सिर्फ एक लफ्ज न समझना, हुसैन का नाम पूरी एक आयत का नाम है। तो जिसका नाम वही बनकर उतरा हो वो खुद कितनी बड़ी हस्ती बनकर उतरा होगा, वो खुद क्या बनकर उतरा होगा। जुमला ले जाओ, हुसैन को मामूली ना समझना, हुसैन का आना मामूली ना समझना, हुसैन का उतरना मामूली ना समझना, हुसैन की आमद मामूली ना समझना। हुसैन की फजीलत अगर समझना है, हुसैन का मर्तबा अगर समझना है, हुसैन का इक्तदार अगर देखना है, हुसैन का इख्तियार अगर समझना है, हुसैन की तूलानी फिक्र को अगर समझना है, हुसैन के इल्वे मर्तबत को अगर समझना है, तो ऐसे समझो कि हुसैन किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं है। जब 1.25 लाख पैगंबर उतर चुकते हैं तब एक हुसैन उतरता है। जब 1,24,000 अंबिया आ चुकते हैं तब एक हुसैन आता है कि जो आदम का भी वारिस, जो नूह का भी वारिस, जो इब्राहिम का भी वारिस, और इस तरीके से वारिस, ऐसे वारिस कि बता रहा है कि मैं सिर्फ नबूवतों का वारिस नहीं हूं, नबूवतों के पैगामात का भी वारिस हूं। हुसैन नमाज का भी वारिस है और नमाज का ऐसे वारिस है। खत्म हो गई गुफ्तगू, जुमला लेते जाओ कि मंजर तो सुना हुआ है ना, एक जुमला आपके हवाले करना, मंजर सुना हुआ है। पैगंबर आगे महवे सजदा है, पीछे सफों की सफे भरी हुई है, सब महवे सजदा। तो अब सूरत यह होती है कि जब आप मस्जिद से दाखिल होते तो मस्जिद के दरवाजे से दाखिल होते और मेहराब इबादत आगे होती और उसके पीछे पीछे सब मुक्तदी होते। हुसैन जब दाखिल मस्जिद हुए तो सबसे पहले असहाब की सफों को देखा, असहाब की सफों को देखा। उसके बाद देखा कि मेहराब में मेरा नाना महवे सजदा है। चारों तरफ देखा, कहीं जगह नहीं थी, सब जुड़े हुए सजदा कर रहे थे। अब कैसे हुसैन चीरते हुए बढ़ जाएं? फिर हुसैन की फजीलत सुन लो कि हुसैन सफों को चीरते हुए नहीं बढ़े, हुसैन ने हर सहाबी की पुश्त पे कदम रखा।
देखो एक नज्म सुनानी है मुझे, मुझसे हुक्म दिया गया, इसी नज्म पे खत्म हो जाएगी तकरीर, क्योंकि अभी एजाज झंडवी ने जो बड़ी अच्छी नज्म सुनाई है और अभी मोहतरम अली रजा दाऊद खेल भी सुनाएंगे, तो मैं चाहता हूं कि 2-4 शेर मेरे भी सुनते जाओ, अगर जौक बुलंद है तब। इसलिए कि मैंने अपनी नज्म पढ़ने का इरादा सिर्फ इसलिए किया कि एजाज झंडवी ने बड़ी उर्दू मुअल्ला में आपको नज्म सुनाई है, आसान उर्दू नहीं सुनाई उन्होंने, और उर्दू मुअल्ला को जिस तरह आपने समझा है तो मेरी भी हिम्मत आ गई कि यकीनन मैं भी कुछ सुना दूं। तैयार है कि नहीं है? हुसैन पुश्त पे कदम रखते हुए आगे बढ़े, नाना की पुश्त पे जाके बैठे, बड़े वसूख से, और मेरे पेशे निगाह हवाले हैं किताबों के, वहां से अर्ज कर रहा हूं। पैगंबर की पुश्त पे हुसैन बैठे, सुनना, और इस तरह बैठे कि एक पैर हुसैन का पैगंबर के दाएं पहलू पे गिरा हुआ है और दूसरा पैर बाएं पहलू पे गिरा हुआ है, जैसे कोई सवारी पे सवार होता है, दो जानू होके नहीं बैठे। और उसके बाद पैगंबर की पुश्त पे हाथ रखा हुआ है। हसन बिन सफ़ार कुम्मी ने बशाइरुद्दरजात में लिखा, सुन्ना मारिफत के साथ, मैंने कभी यह जुमला मिंबर से नहीं पढ़ा, आज पहली दफा पढ़ रहा हूं, और हवाला इसलिए दिया है कि रिवायत लिखने वाला जाने और आप जाने, लेकिन चूंकि मैं यकीन की मंजिल पर मिंबर पे बैठा हूं और जिक्र हुसैन कर रहा हूं, तो मुझे हवाले पे पूरा यकीन है और रिवायत पे भी पूरा यकीन है। हुसैन जब बैठ गए पुश्ते रसूल पर, रसूल की अबा को अपने हाथ से पकड़ा और लफ्ज इस्तेमाल किए रावी ने कि हुसैन के लब से आवाज आ रही थी। हुसैन अपने दोनों घुटने नाना के पहलू पे मार मार कर वो आवाज निकाल रहे थे कि जो एक सवार सवारी को हकाने के लिए अल्फाज इस्तेमाल करता है। हई 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 लफ्ज लिखा है, किताब में लफ्ज लिखा है, हुसैन कह रहे थे हई हई हई। हुसैन बता रहे थे रसूल पूरी कायनात का निजाम चला रहा है, रसूल के हाथों में लजामे कायनात है और हुसैन के हाथों में, समझो ना, खुद समझो। तो अब इस मौके पर रोकता हूं, अल्लामा अजहर हसन जैदी का एक जुमला याद आ गया। अल्लामा अजहर हसन जैदी कहते हैं कि हुसैन चले आगे नाना की तरफ और पीछे असहाब की सफ़े हैं। वो कहते हैं मैं अपने छोटे शहजादे से हाथ जोड़कर पूछता हूं, या हुसैन तेजी से आगे की तरफ जा रहे, रसूल के पीछे भी तो बहुत तेज रफ्तार सवारियां मौजूद हैं, आप उन पर क्यों नहीं बैठ जाते? तो अब इस सवाल का जवाब मैंने दिया है, और मंजर यह है, मंजर एक है, मंजर सिर्फ यह है, तुम्हारी समातों पे भरोसा करते हुए पहली मर्तबा पढ़ रहा हूं मुल्तान में, मंजर यह है कि हुसैन पुश्ते रसूल पर है, सिर्फ यह मंजर है और कोई दूसरी बात नहीं। इस मंजर पे हर बैत सुनते जाना कि हुसैन ने क्या क्या पैगाम दिया पुश्ते रसूल पे बैठ के, और इस मंजर से क्या क्या बातें पैदा हो रही हैं। और मेरी नज्म का उन्वान है हुसैनी नमाज। नज्म का उन्वान क्या है? हुसैनी नमाज। सुनो, पैगंबर आज बसदनाज सजदा करते हैं, ऐसे नहीं, पहला ही मिसरा तो उठाना है। पैगंबर आज बसदनाज सजदा करते हैं, बना के इश्क का गम्माज सजदा करते हैं, दिखा के एक नया अंदाज सजदा करते हैं, छुपा के आज कोई राज सजदा करते हैं, छुपा के आज कोई राज सजदा करते हैं। भाई नबी जो सजदे में इस तरह आज जाते हैं, नबी जो सजदे में इस तरह आज जाते हैं, नबी की पुश्त पे शायद हुसैन आते हैं, नबी की पुश्त पे शायद हुसैन आते हैं। तो सुनना कि आगे क्यों गया मेरा हुसैन? मेरे हुसैन को मस्जिद में सजदा करना था, मेरे हुसैन को मस्जिद में सजदा करना था, वहां हर एक मुसल्ला भरा हुआ देखा, कहां नमाज पढ़ूं तब खुदा से ये पूछा, जियो जियो, कहां नमाज पढ़ूं
तब खुदा से यह पूछा, खुदा की समत से शब्बीर को जवाब आया। वहां हर एक मुसल्ला भरा हुआ देखा, कहां नमाज पढ़ूं? तब खुदा से यह पूछा, खुदा की समत से शब्बीर को जवाब आया कि नबी की पुश्त मुअल्ला बनाए देता हूं, इसे मैं तेरा मुसल्ला बनाए देता, इसे मैं तेरा मुसल्ला बनाए देता हूं। तो अब हुसैन पुश्त पर है, नबी सज्जे में झुके हुए, मंजर याद रखना, इसे मैं तेरा मुसल्ला बनाए देता हूं। बना जो नाजिश सरवर, यही वो सजदा है बंदगी का जो महवर, यही वो सजदा है। जो था तलाश पैगंबर, यही वो सजदा है। नजर खुदा की है जिस पर, सुनो, बना जो नाजिश सरवर, यही वो सजदा है बंदगी का जो महवर, यही वो सजदा है। जो था तलाश पैगंबर, यही वो सजदा है। नजर खुदा की है जिस पर, यही वो सजदा है। हर एक सजदे का ईमान बन गए हैं हुसैन। नबी है रहल तो कुरान बन गए हैं, नबी है रहल तो कुरान बन गए हैं हुसैन। जी सलामत रहे और आप भी सलामत रहे। परवरदिगार आपकी नस्लों में ये मोहब्बत और मवद्दत लेता जाए कि नबी है रहल तो कुरान बन गए हैं हुसैन। एक बहुत बड़े मशहूर शायर अहले सुन्नत वल जमात के, 4 मिसरे उनके और फिर बैत, वो कहते हैं पहली मेराज रसूल अरबी की मेराज। अहले सुन्नत वल जमात के शायर का शेर, 4 मिसरे 2 शेर। पहली मेराज रसूल अरबी की मेराज, दूसरी दोशे पैगंबर पे अली की मेराज। पहली मेराज रसूल अरबी की मेराज, दूसरी दोशे पैगंबर पर अली की मेराज, तीसरी वो कि जो हर रोज हुआ करती थी दोशे अहमद पर हुसैन इब्ने अली की मेराज। अब सुनो मेराज किसको कहते हैं और कौन किसकी मेराज पर गया। हुसैन पुश्त पर आए, मिला जो इज़्न खुदा, अजीब था वो मुसल्ली, अजब मुसल्ला था, समा ये देख के अर्शे खुदा भी झूम उठा। फलक से आए मेराज ने भी दी ये सदा कि शरफ के शहर का सरताज इसको कहते हैं, कसम हुसैन की मेराज इसको कहते हैं। और हासिल मनकबत शेर बंद आपके हवाले कि हुसैन आगे क्यों गए, पीछे किसी पुश्त पे क्यों नहीं बैठ गए। सवाल जहन में है ना, जवाब क्या हो अगर ये कभी सवाल उठे, जवाब क्या हो अगर ये कभी सवाल उठे कि और लोग भी मस्जिद में महवे सजदा थे, कि और लोग भी मस्जिद में महवे सजदा थे, तो उनकी पुश्त पे शब्बीर क्यों ना बैठ गए, तो उनकी पुश्त पे शब्बीर क्यों ना बैठ गए। जवाब क्या हो अगर ये कभी सवाल उठे कि और लोग भी मस्जिद में महवे सजदा थे, तो उनकी पुश्त पर शब्बीर क्यों ना बैठ गए। मेरे सवाल का शायद यही जवाब आए, ये उनकी पुश्त पर कैसे सवार हो जाएं, ये उनकी पुश्त पर कैसे सवार हो जाएं जो रन में पुश्त दिखाकर फरार हो जाए। ये 10 मिनट की तकरीब है, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं उनकी इजाज़त से जनाब सैयद अली रज़ा शाह साहब दाऊद खेल की इजाज़त से, जहाँ इस कदर देर हो गई है, क्योंकि हम जो ये आज जश्न मनाते हैं, इन तकरीबात में मौला हुसैन की शादी भी शामिल है। तो उस शादी की तकरीबात के सिलसिले में हम सादात उज़्ज़ाम, मोमिनीन कराम और मखादीम साहिबान जो इस दरबार से वाबस्ता हैं, उनको दोशाला जात वगैरह पहनाते हैं, चादरें पहनाते हैं। तो मैं पहले सादात उज़्ज़ाम से गुजारिश करता हूं कि वो जिन जिन का मैं नाम लूं वो मेरे पीछे यहाँ पर तशरीफ ले आए। जनाब सैयद इकबाल मेहदी जैदी एडवोकेट साहब, ये जितने भी सादात हैं किसी न किसी हवाले से हमारे साथ मुंसलिक हैं, यहाँ पे 3 शाबान के जश्न के हवाले से हमारे साथ मुंसलिक हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ पर सामने तशरीफ ले आए और आप ले आए दोशाले।
सैयद खादिम हुसैन यावर बुखारी एडवोकेट साहब। उसके अलावा यहाँ पहले आ जाएं, आप इकट्ठे हो जाएं सारे। यहाँ जिन जिनका मैं नाम ले रहा हूं वो यहाँ तशरीफ ले आए। सैयद आसिफ रजा गर्देजी साहब और सैयद मूसा रजा शाह साहब बुखारी, मतवल्ली इमाम बारगाह थल्ला सादात, सैयद वली मोहम्मद शाह साहब, सैयद आरिफ अख्तर काजमी शाह साहब, सैयद जहीर अब्बास शिराजी शाह साहब वो तशरीफ ले जा चुके हैं, सैयद कासिम नकवी साहब, सैयद जीशान शिराजी साहब और सैयद शहबाज हैदर साहब। इसके अलावा सैयद अली रजा शाह साहब दाऊद खेल को भी मैं गुजारिश करता हूं कि वो यहाँ पीछे आ जाएं, यहाँ एक सफ में खड़े हो जाएं और इन तमाम सादात उज़ाम को जनाब मखदूम सैयद जाहिद हुसैन शाह साहब शमसी जो दस्तारबंदी कराएंगे। वो जो भी आ रहा है वो करा, आप इधर ये अली रजा दाऊद। सैयद कासिम नकवी, सैयद इकबाल मेहदी एडवोकेट, सैयद खादिम बुखारी, सैयद मूसा रजा शाह साहब बुखारी, सैयद आसिफ रजा शाह साहब गर्देजी, सैयद जीशान हैदर शिराजी आए हुए, सैयद शहबाज हैदर, सैयद आरिफ अख्तर शाह साहब काजमी,